गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये कहता है जैसे हमने एडिशन किया फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया, ऐसे हम क्या करेंगे वेक्टर्स की प्रोडक्ट। लेकिन बेटा वेक्टर की प्रोडक्ट टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट, सेकंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। देखो क्या डिफरेंस है। ये कहता है प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की एक जैसी नहीं है। हमारी प्रोडक्ट दो टाइप की है, डॉट प्रोडक्ट इसी को क्या बोलेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसी को क्या बोलेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट। क्या डिफरेंस एक तरह से छोटा सा बता रही हूँ पहले यहाँ पे ताकि हम आगे करें। कह रहा जो डॉट प्रोडक्ट होती है, थोड़ा सा बता रही हूँ यहाँ पे, जो डॉट प्रोडक्ट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक ए डॉट बी। किससे प्रेजेंट करते हैं? ए डॉट बी। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर बेटा? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था ताकि तुम्हें पता रहे। मैथ में तो हम डॉट लगाएं या क्रॉस लगाएं उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वेक्टर में दोनों में डिफरेंस है। अगर ए डॉट बी लिखा है तो इसका रिजल्ट होगा स्केलर, रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी, और इसका रिजल्ट होगा रिजल्ट्स वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए इनके नाम पड़े हैं। डॉट प्रोडक्ट का नाम ऑल्सो क्या कहा है? स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? अब डॉट और क्रॉस, जैसे ए डॉट बी लिखा है तो कौन सी प्रोडक्ट है? डॉट, और ए क्रॉस बी लिखा है तो कौन सी प्रोडक्ट है? क्रॉस। अब हम इनको डिटेल में करेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट ली हमने डॉट प्रोडक्ट, या इसी को क्या कहते हैं हम? और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर बेटा? ये कहता है डॉट प्रोडक्ट जो होती है ए डॉट बी, वो होती है बेटा एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। क्या होती है डॉट हमारी ए डॉट बी? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। क्लियर बेटा? क्लियर? डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to product of magnitude of two vectors, product of magnitude of two vectors and the product of magnitude of two vectors and the cosine of angle, cosine of smaller angle between them, cosine of smaller angle between them। क्लियर बेटा? कि दो वेक्टर्स की डॉट निकालें तो क्या होगी वो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो इसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड।
इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, स्केलर। द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट is always a स्केलर क्वांटिटी। कैसा रिजल्ट होगा, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। क्लियर बेटा, नो डायरेक्शन। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। कैसे देखते हैं हम इसको, देखो भाई, अगर सपोज करो ये है आपका वेक्टर ए, ये क्या है आपका वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये क्या है वेक्टर बी, और एंगल बिटवीन देम क्या है, थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है आइदर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी की प्रोजेक्शन एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सो ए की प्रोजेक्शन बी पे हो जाएगी। तो हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, क्या डाल दिया मैंने, परपेंडिकुलर, कहाँ से, बी से ओ, इसको हमने नाम दे दिया पी, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, क्यू। तो क्या क्या हमने परपेंडिकुलर डाला ओ से आर परपेंडिकुलर डाला ओ पी पे, ओ आर क्यू आर बेटा, क्यू आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ पी, क्यू आर क्या, ओ पी परपेंडिकुलर। अब ओ आर इस बी का क्या एक कंपोनेंट है, ओ से आर क्या बी का एक कंपोनेंट है, किसके अलोंग, थीटा के अलोंग। सो ओ आर इज इक्वल्स टू बी कोस ऑफ थीटा। रिजोल्व करवा दिया बेटा, थीटा के अलोंग रिजोल्यूशन हमेशा कैसा होता है, कोस, और उसमें परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन। सो ओ आर क्या आ गया हमारे पास, बी कोस थीटा। ये कहता इस ओ पी पे एक तो क्या आ गया हमारे पास, बी कोस थीटा, और एक क्या था हमारे पास, वेक्टर ए, यानी कि इस ओ पी साइड पे प्रोडक्ट हो गई किस किस की, एक तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि प्रोजेक्शन कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, और एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दोनों आ गए हमारे पास। तो क्या कहें हम, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, दोनों आगे हमारे पास। सो क्या कह सकते हैं हम, ए डॉट बी हमारे पास क्या है बेटा, ए डॉट बी को अगर मैं लिखूं तो ए डॉट बी क्या था मेरे पास, ए डॉट बी क्या था मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू, अब बी का कंपोनेंट कितना है कि अलोंग, बी कोस ऑफ थीटा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डॉट बी को प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए विद मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो मैं क्या कहूँ कि अगर मैं ले रही हूँ बेटा, सिंपली ध्यान देना एक बार यहाँ पे, अगर हम लिख रहे हैं ए डॉट बी, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। और अगर मैं लिखूं बी डॉट ए, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी के साथ ए की मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए का कंपोनेंट अलोंग बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग बी। क्लियर बेटा, जैसे यहाँ पे दिखा सकते थे आप, इसी में मैं अगर मैं लेती, ये वेक्टर ए है, ये क्या था वेक्टर बी, एंगल क्या है थीटा, ए का कंपोनेंट अगर मुझे लिखना बी डॉट ए, नॉर्मल डाला यहाँ से,
ए का कंपोनेंट कितना आ गया, ए कोस थीटा। अब बी डॉट ए क्या आ जाए बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ए का कंपोनेंट अलोंग बी, थीटा के अलोंग कितना कंपोनेंट जाता है, कोस, ए कोस ऑफ थीटा। ये है हमारी डॉट प्रोडक्ट। कैसे कैसे करनी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्या था डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। रिजल्ट हमेशा कैसा रहेगा, स्केलर, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। एक्चुअली आया कहाँ से है, इस प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए विद कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, प्रोडक्ट ऑफ ए विद कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या प्रोडक्ट ऑफ बी विद कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, आइदर ए अलोंग बी आइदर बी अलोंग ए। क्या आ गया हमारे पास, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए बी का कंपोनेंट अलोंग ए बी कोस थीटा, बी डॉट ए बी, बी ए का कंपोनेंट अलोंग बी ए कोस थीटा। सो ए डॉट बी और बी डॉट बी, ए हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं किसके, अगर हम ले रहे हैं ए डॉट बी, बी का कंपोनेंट अलोंग ए, अगर हम ले रहे हैं बी डॉट ए, सो ए का कंपोनेंट अलोंग बी की प्रोडक्ट। क्लियर बेटा? ये थे इसकी प्रोडक्ट्स। अब हम करेंगे इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो एक बार, क्या है हमारा ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हम नहीं कह सकते भी किसका, दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस ऑफ थीटा। थीटा दोनों का सेम, चाहे ए से बी का ले लो या बी से ए का ले लो, थीटा सेम, मैग्नीट्यूड ए का सेम, मैग्नीट्यूड बी का सेम, कोस ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी को हम सिंपली क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फर्स्ट केस, when two vectors जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, बी के अलोंग ही हमारा क्या हो, ए, या ए के अलोंग ही क्या हो, बी। when two vectors are parallel, जब बेटा दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके बीच का थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। थीटा अगर ज़ीरो होगा सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ज़ीरो 1, सो कितना आ जाएगा ये, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बिकॉज कॉस ज़ीरो कितना होता है, कॉस ज़ीरो 1 होता है। तो क्या आ गया हमारे पास, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड केस, सेकेंड केस पे चलते हैं हम। फिर है व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, when two vectors are परपेंडिकुलर, जैसे दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब उन दोनों के बीच का थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। उन दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, एंड cos 90 विल बी 0। सो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 90 0, ए डॉट बी क्या आ गया हमारा, 0। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी, 0 रहेगी। यानी कि अगर मैं x की x के साथ करवाऊँ तो थीटा 0, अगर मैं x की y के साथ करवाऊँ तो थीटा कितना हो जाएगा, 90, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। थर्ड केस, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, that is theta 180, cos theta cos 180 is equals to -1. So a dot b magnitude of a magnitude of b cos 180
माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कैसा रिजल्ट आएगा हमारा? नेगेटिव रिजल्ट आएगा। प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स विद नेगेटिव साइन। ये थी बेटा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। एक छोटा सा पॉइंट और करते हैं हम, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। देखो भाई, हमें सिंपली क्या पता है कि हमारे x, y और z के अलोंग अगर यूनिट मैग्नीट्यूड है तो यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y के अलोंग j कैप और z के अलोंग k कैप। क्या होते हैं हमारे पास ये 3 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? विच हैज़ ओनली डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। कितना मैग्नीट्यूड होता है? 1। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ यूनिट वेक्टर i विद यूनिट वेक्टर i, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। ए यूनिट वेक्टर विच हैज़ 1 यूनिटी मैग्नीट्यूड। तो क्या कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट में? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप, कॉस ऑफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। आई भी यहीं पे, दूसरा आई भी यहीं पे। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, कॉस 0 1। सो आई डॉट आई कितना आ गया हमारे पास? 1। आई डॉट आई कितना आ गया बेटा हमारे पास? 1। क्लियर? अगर आई की डॉट प्रोडक्ट हम आई के साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 1 आएगा। सिमिलरली जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। आई डॉट आई 1, आई जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के 1। अब हम करेंगे आई डॉट जे। इस i और इस j में मैग्नीट्यूड ऑफ i 1, मैग्नीट्यूड ऑफ j 1 एंड कॉस ऑफ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा? 90। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन i एंड j 90, कॉस 90 0। कॉस 90 0 मीन्स अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट i की विद अनदर है, सिमिलरली i डॉट के मैग्नीट्यूड ऑफ i 1, मैग्नीट्यूड ऑफ k 1, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम 90, दैट इज 0। तो हम क्या कह सकते हैं? सिमिलरली वी कैन से i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0 और k डॉट j 0। क्या रिजल्ट आया हमारे पास? याद आपको ऐसे रखना बेटा, सेम के साथ i की i के साथ ही प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना होगा? 1। j का j के साथ रिजल्ट कितना होगा? 1। k का k के साथ रिजल्ट कितना होगा? 1। डिफरेंट के साथ i डॉट j, i डॉट k, j डॉट i, k डॉट j, जो भी लें हम डिफरेंट लें तो उनकी प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी केसेस में थीटा कितना हो चुका? 90, कोस 90 0, और इन सभी केसेस में थीटा कितना है? 0, कोस 0 1।